अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। लेकिन मुझे तो ज़ुकाम इतना लगा है और गला मेरा बहुत ख़राब हो गया है, फ्लू हो गया था। तो अब अल्लाह का शुक्र है थोड़ी ठीक हुई, इसलिए इतने दिनों से कोई वीडियो भी अपलोड नहीं की। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन के शामी कबाब। ये 2 किलो मैंने चिकन लिया है, लेग एंड थाई का लिया। आप कोई भी ले सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। तो ये मैंने 2 किलो लिया है और इसको मैंने रखा है उबालने के लिए। अब इसके अंदर मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ और आपको साथ साथ बताती हूँ। जी, ये मैंने आधा किलो चने की दाल लिया, इसको मैंने भिगो कर रखा था, ये भी मैं इसमें डालने लगी हूँ। जी, अब वो दाल मैंने डाल दी है। तो ये छोटा सा टुकड़ा जायफल का है, ये जायवत्री है, छोटी सी टुकड़ा है। ये 2 पीस जो है ना सिनेमन स्टिक के हैं, यानी कि दालचीनी है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायची हैं और 20 दाने ये सुर्ख मिर्चों के हैं। छोटे छोटे वाली जो मिर्ची होती हैं वो हैं। तो एक ये तेज़ पत्ता है। ठीक है, अब इनको भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये चीज़ चली गई। अब इसके अंदर मैं पिसे हुए मसाले डालूँगी। ये सिर्फ थोड़े सा 1 टीस्पून के बराबर मैं सुरख मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची हैं, कलर अच्छा हो जाएगा इसका। और ये हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर हल्दी डालने लगी हूँ। 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ठीक है, असल में मैं ज़्यादा सारे बना रही हूँ ताकि मैं इनको बना कर रख देती हूँ, फ्रीज़ कर देती हूँ। आप अपने चिकन और दाल के हिसाब से जितना भी आप लें उस हिसाब से आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर लें जो आप इसके अंदर मसाले डालेंगे। ठीक है, अब हम इसके अंदर डालते हैं एक दरमियाना प्याज जिसको मैंने काट लिया है और लहसुन के कोई 10-15 जवे हैं और 2 टेबल स्पून के करीब अदरक है जिसको मैंने काट लिया है। ये वो सारी चीज़ें हैं, इनको मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। तो अब मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स कर कर और इसको मैं 1 घंटे के लिए पकने के लिए रख दूँगी। जी, ये देखिए चिकन वगैरह गल चुकी थी मेरी, इसको मैंने हड्डियाँ वगैरह अलग कर ली हैं और चिकन अलग कर लिया है बोटियाँ। तो इसको मैं अब हाथ की मदद से ऐसे इसको मिक्स करूँगी। इसको मैं किसी चॉपर वगैरह में नहीं करूँगी क्योंकि वो बिल्कुल ही पिस जाता है और बारीक हो जाता है, वो अच्छे नहीं लगते कबाब। तो इसलिए मैं इसको हाथ की मदद से ऐसे सारा इसको मिक्स करूँगी और उसके बाद हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे। ये मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, बिल्कुल ये बारीक हो गया है चिकन बिल्कुल। और सारे चीज़ें जो मसाले वगैरह इसमें डाले थे वो सारे एक हो गए, बिल्कुल यकजान हो गया है और बहुत अच्छी तरह मैंने इसको किया। अगर हम इसको चॉपर में करते तो ये बिल्कुल बारीक हो जाता, तो इस तरह ये बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब हम बाकी चीज़ें डालते हैं। जी, ये मैंने लिया है चॉपर, इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ ये हैंडफुल धनिया, 1 बड़ी सब्ज़ मिर्च थी जिसको मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है। धनिया मैंने चॉपर में डाल दिया है और 1 बड़ी सब्ज़ मिर्च और ये हैं 8-10 दाने छोटी वाली हरी मिर्चें और ये 1 बड़ा प्याज है जिसको मैंने टुकड़ों में काट लिया। मैं इसको चॉपर में डालूँगी। जी, तो ये मैंने प्याज और सब्ज़ मिर्चियाँ वगैरह में इनको मैंने चॉप कर लिया। मैं इसके अंदर डालूँगी। जी, सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, जो प्याज का मैंने चॉप किए थे और साथ में हरी मिर्ची और हरा धनिया था। तो इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून काली मिर्ची भी डाली हैं।
तो अब हम इसके अंदर 2 अंडे डालेंगे और फिर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कबाब बनाएंगे। एक बार आप इस तरह काफ़ी सारे कबाब बना कर रख लें तो बहुत ही आसानी हो जाती है, और फ्रीज़ कर लें। 1 महीने तक तो खुले चल जाते हैं ये, क्योंकि कभी बच्चों को चाहिए होता है तो उनको बन कबाब बना दें आप, या वैसे ही सुबह नाश्ते में भी अगर एक आधा अंडे के साथ आप ले लें तो बहुत अच्छा लगता है पराठे के साथ। जी, अब हम कबाब बनाते हैं। तो आप देखें, बहुत बड़े भी ना हो, छोटे भी ना हो, बस दरमियाने साइज़ के हो। इस तरह आप बना कर इनको रख लें। जितने फ्राई करने हो उतने निकाल लिया करें और उनको रूम टेम्परेचर पर रख कर तो उसके बाद आप फ्राई कर लें। ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। तो अब हम दूसरा बनाते हैं। देखें, ये 2 बन गए। तो चलिए अब मैं इसी तरह इनको बना कर रखती हूँ, और जब ये मैं सारे बना लूँ फिर कुछ मैंने फ्रीज़ करने हैं और कुछ जो हैं तो वो मैं फ्राई करूँगी अभी। तो इसलिए ये काफ़ी सारे हैं, तो फिर मैं इनको बना कर आपको दिखाती हूँ, ठीक है जी। कबाब मैंने बना लिए सारे। तो कुछ फ्रीज़र मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं, थोड़े से जो हैं मैं अब फ्राई कर आपको मैं इनकी लुक दिखाऊंगी। तो चलिए मैं इनको फ्राई करती हूँ, आप मेरे साथ रहें। जी, ये मैंने एक अंडा इसको फेंट लिया, इसके अंदर ज़रा सी काली मिर्ची और नमक डाला है। तो अब मैं ये कबाब फ्राई करने लगी हूँ। अब हम इनको उल्टाएंगे। ओके, देखिए इनका कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो बस मैं अब 1 मिनट के लिए दूसरी तरफ से दोबारा थोड़ा सा इसका कलर और अच्छा हो जाए दूसरी तरफ से भी, तो फिर मैं इनको निकाल लेती हूँ। हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। इनको मैंने डिश आउट किया है और ख़ुद मैंने एक कबाब टेस्ट किया है और बहुत ही अच्छा और यमी बना है, बहुत मज़े का। हर चीज़, हर मसाला बिल्कुल परफेक्ट है इसके अंदर। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कबाब कैसे लगे हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अपनी अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।